नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय वक्री गुरु पे आधारित है। देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को सुबह 2:09 पे मीन राशि में ही गोचर करते हुए वक्री होंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा विभिन्न राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष में अगर कहा जाए गुरु पूर्व जन्मों के कर्म है, गुरु अगर कहा जाए ज्ञान है, गुरु अगर कहा जाए दर्शन है, गुरु अगर कहा जाए संतान है, गुरु अगर कहा जाए तो स्थिरता है। चाहे वो विवाह से संबंधित स्थिरता हो, चाहे वो काम से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, और विवाह का प्रतिनिधित्व भी अगर कहा जाए गुरु के कारण होता है, शुक्र के साथ में। देखिए एक चीज समझिए, गुरु को स्थिर या स्थिरता का कारक ग्रह माना जाता है। वो किसी भी प्रकार के, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता की कमी होती है, काम हम लोग बहुत बदलते हैं, नौकरी खूब बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित होता है। और विवाह से संबंधित दोष, विवाह में कोई समस्या, तो भी कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित होता है। गुरु अगर कहा जाए जल तत्व की राशि मीन राशि, गुरु की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेंगे अगले 119 दिनों के लिए। इसका क्या प्रभाव होगा मेष से लेकर मीन तक का, सभी राशियों के बारे में बताऊंगा। मेरा राशिफल चंद्रमा पे आधारित है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बनेंगी इस गोचर काल के कालखंड में। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वादश में ये गोचर होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, घर से दूर अगर काम कर रहे हैं तो घर को लेकर तनाव बढ़ेगा। जो लोग घर से दूर जाके काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं दोबारा से अपने देश में आने का या घर के इर्द गिर्द आने का, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। एक बात, मकान या जमीन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, बनाने के लिए, खरीदने के लिए, उनसे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए अगर बात करें तो उतार चढ़ाव ये गुरु दिखाते हैं। व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो धोखे और कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव कहीं ना कहीं इस समय पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। भाग्य इस समय पे अगर कहा जाए साथ उतना नहीं देगा, लेकिन यह है कि आपके काम जो है सामान्यता चलते रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस गुरु का वक्री होने के कारण शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तरह तरह की परेशानियां आएंगी। जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी है, अपनी तैयारी भरपूर करके जाइएगा। उसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा, क्योंकि ये समय अगर कहा जाए चीज़ें समझ में आ रही थी और उसके बाद जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ कहीं ना कहीं भूलने लग गए। ये स्थितियाँ इस समय पे पैदा हो सकती हैं। मेष राशि वालों के लिए अगर कहें तो ये राशि का परिवर्तन मिले जुले परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, संतान से संबंधित चीजों का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। ये संतान से संबंधित विकल्प या संतान उत्पत्ति या कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिल जाएगा, उससे संबंधित संकेत अच्छे हैं। यात्राओं से लाभ मिलेगा। धर्म कर्म से संबंधित कोई भी कार्य करना चाह रहे हो उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, खासकर आंतों से संबंधित, शुगर से संबंधित, लीवर से संबंधित जिन लोगों को समस्या रहती है उनको विशेषकर सावधानी रखनी है। गुरु अगर कहा जाए लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। मकान या जमीन या वाहन का सुख देंगे। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बस वाहन आराम से चलाइएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें तो कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, धन की आवक अच्छी है। इस समय पे किए गए कार्य लंबे समय तक टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन कार्यों में कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है।
जिन बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा था, तो ये इस समय पे प्रयास करेंगे, विवाह से संबंधित आपकी बातचीत हो जाएगी, या फिर कह लिए विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, गुरु का वक्री होना मीन राशि में बेहद अच्छे संकेत लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, गुरु मिथुन राशि वालों के लिए केंद्र अधिपति दोष में रहेंगे और गुरु से एकादश भाव में शनि रहेगा। मेहनत जरूर कराएगा लेकिन लाभ भी देगा। धन की आवक अच्छी है, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। इस समय पे आपकी प्लानिंग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मित्रों से तनाव होगा, धन आकस्मिक धन लाभ का भी स्थितियां बनती है। कोई भी निवेश हो, चाहे शेयर मार्केट या अन्य निवेश हो, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यात्राएं सोच समझ के चल करिए। भाई बहनों को लेकर तनाव की स्थितियां इस समय पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। संबंधों में आपसी तनाव बनेगा, संबंध थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कार्य क्षेत्र और धन के लिए समय अच्छा है। कर्ज अगर आपके पास है, आपके ऊपर है, तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में दिशाएं इस समय पे आपको मिलेंगी। चाहे वो कर्ज आप उतार दें या फिर उससे संबंधित कोई ना कोई विकल्प मिल जाए और आपको कर्ज को लेके तनाव कम हो या कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का वक्री होना अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से भाग्य भाव में गुरु का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा आपके भाग्य के सहारे आपकी चीजें बनेंगी। कर्ज से संबंधित चीजों में कुछ तनाव कम होगा। धन की आवक बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को यह दिखाता है। जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो पद में बढ़ोतरी या धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत हैं। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन से संबंधित चीजों में वाद विवाद इस समय पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की आवक अच्छी है लेकिन धन का व्यय इस समय पे बढ़ेगा। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है। विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है। जो लोग कपड़े का काम करते हैं, जो लोग लोहे का काम करते हैं, जो लोग किसी प्रकार के लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का वक्री होना उनके काम धाम और कहीं ना कहीं जीवन में सरलता को दिखाता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में ये गोचर होगा। अष्टम में गोचर स्वास्थ्य के लिए खराब माना गया है। अष्टम का गोचर धन से संबंधित चीजों में सामान्य है। कार्य क्षेत्र में कुछ फ्लक्चुएशन होगा, कुछ तनाव होगा, लेकिन तनाव को पार कर जाएंगे एक बार। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति का अष्टम में जाना विवाह से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। जो भी जीवन साथी है उसके शारीरिक कष्टों को दिखाता है। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। जो आपके काम चल रहे हैं, थोड़ा सा तनाव के साथ में काम चलते रहेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा हैं, प्राइवेट नौकरी वालों को बड़े सोच समझ के निर्णय लेने हैं। प्राइवेट नौकरी वालों को के लिए अगर आप विदेश से संबंधित नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो तनाव होगा। जो भी आपके आला अधिकारी हैं, बॉस हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, उनसे कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सभी से मैं कहना चाहूँगा, झगड़े झंझट वाद विवाद कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि, ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और वक्री होना, ऐसे में कहा जाएगा कि आकस्मिक धन लाभ, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए विशेषकर, अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी आय बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्रता में कहीं आपका धन फंसा था तो
तो वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित या ठेकेदारी से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, पढ़ाई लिखाई शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय विशेषकर कहलाएगा। धन का व्यय और वाणी में कड़वाहट के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, वाणी अच्छी है, बोलने का ढंग अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आप बोल जाएंगे जिसके कारण आपकी चीज़ें बनती बनती खराब हो सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा। वैवाहिक जीवन में आपके घर परिवार के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव इस समय पे होगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का वक्री होना बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में वक्री हुए हैं। छठा भाव क्या है? नौकरी है। नौकरी से संबंधित चीज़ों में इजाफा देंगे। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देंगे। जो लोग खासकर सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए ये समय बेहद अच्छा कहलाएगा। एक बात, इस समय पे आपकी यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। यात्राओं से लाभ मिलेगा। जो लोग व्यवसाय में हैं उनकी चिंताएं इस समय पे कम होंगी। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी कम होगी। धन कहीं ना कहीं आपका बचेगा, धन का संचय होगा। निवेश करना बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी निवेश करिए, कोई नया काम करिए तो देख दाख के ही शुरू करिए। सारी स्थितियां देख लीजिएगा, सब माहौल देख लीजिएगा, उसके बाद जो है शुरुआत करिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि से अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं शनि से। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पेट का ध्यान रखना है, अपनी शुगर का ध्यान रखना है। आंतों से संबंधित कोई समस्या से अगर जूझ रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी बरतें। धन के लिए, कर्म के लिए ये वक्री होना देवगुरु बृहस्पति का अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में गुरु का गोचर, संतान से संबंधित चिंताएं आपकी कम होंगी। पद में बढ़ोतरी, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए प्रमोशन, अगर आप स्थानांतरण चाह रहे हैं, अपनी स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए बेहद अच्छा समय। क्रोध आपका कम होगा। वैचारिक मतभेद लोगों से कम होंगे इस समय पे। यात्राओं से लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा के लिए समय बेहद अच्छा है। धन का संचय भी होगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये। धन आना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, धन रुकना बहुत बड़ी चीज़ है। धन इस समय पे आपका रुकेगा। सरकारी नौकरी है चाहे प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए ये समय अच्छा है। सरकारी नौकरी वालों के लिए क्रोध या कार्यों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। एडमिशन या अन्य कोई शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। रिजल्ट अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कह लीजिए कि तनाव आपका शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कम होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर, घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। एक बात, किसी भी प्रकार के ऐसे काम मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। गैर कानूनी काम मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। धन की आवक अगर कहा जाए, जो आपके काम चल रहे हैं सामान्यतः चलते रहेंगे। इस समय पे आपकी भावुकता के कारण या फिर आपकी जल्दबाजी, हड़बड़ाहट के कारण आपकी चीज़ों का नुकसान हो सकता है। कोई भी कार्य करिए तसल्ली से और धैर्य से करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान को लेके चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। संतान को लेके आपका तनाव बढ़ेगा। यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न होगा। यात्राएं अगर कहा जाए उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों लोगों को सावधान रहना है। और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, विशेषकर अपने व्यवसाय पे फोकस करके चलिएगा। उल जलूल की बातों पे मत पड़िएगा।
कोई अगर आपसे कहता है कि यहाँ धन लगा दे, वहाँ धन लगा दे, या कोई स्कीम समझाता है, तो इन सब चक्करों में पड़ के अपनी चीज़ों का नुकसान करेंगे अपने समय के साथ में। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में दिमाग काफ़ी लगेगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। धन की आवक अच्छी होगी। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है। जिन लोगों का विवाह हो नहीं रहा था या विवाह तय नहीं हो पा रहा था, उनके लिए बेहद अच्छा समय। निवेश करना आपके लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप में वाद विवाद चल रहा था, तो इस समय पे आपका वाद विवाद खत्म या कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की आवक अच्छी है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में रुकावटें कम होंगी, लेकिन आपके गुस्से और आपके क्रोध के कारण आपकी चिंताएं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है जो आपको मिसगाइड करे और आपके कार्यक्षेत्र पे जिसका बुरा असर पड़े। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको मिसगाइड करे और उसके बाद आपके कार्यक्षेत्र पे उसका बुरा असर पड़े। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये राशि का परिवर्तन और वक्री होना गुरु तो पहले से ही जो है मीन राशि में, लेकिन इस समय पे वक्री होंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि पदोन्नति, नौकरी नहीं है तो नौकरी का विकल्प, किसी प्रकार का वाद विवाद, मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट, उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कर्ज देना, कर्ज लेना, कोई लोन लेना चाह रहे हैं, लोन से संबंधित कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, कर्ज लेना चाह रहे थे, कोई तनाव आ रहा था, नहीं हो पा रहा, तो इस समय पे प्रयास करेंगे, आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात, जो बच्चे सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बाहर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा कहलाएगा। व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो समय अच्छा है, लेकिन तनाव के साथ में। जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर वाद विवाद दिखता है। अपने आप को बचा के चलिएगा, नहीं तो वाद विवाद के कारण आपका काफ़ी नुकसान होगा जहां पर भी आप काम करते हैं। व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में आपके काम उलझेंगे, फंसेंगे। कोई ऐसा काम जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रयास और मेहनत भरपूर करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल जाएगी। धन का संचय होगा। धन की बढ़त, अच्छी बढ़त जिसे कहा जाए, इस समय पे होती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद है तो वो मतभेद आपका जो है खत्म हो जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे। पड़ोसियों से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, जो भी आपके पड़ोसी हैं या फिर जहां पर भी आप काम करते हैं उसके लिए अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का वक्री होना आपके लिए अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा मन और मस्तिष्क दोनों ही जो है तनाव कम होगा, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी। संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा। संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। संतान का प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही, तो इस समय पे आपको सकारात्मक परिणाम मिल जाएंगे। जिन लोगों का विवाह या विवाह से संबंधित अवरोध या नहीं हो पा रहा था, तो उससे संबंधित विकल्प इस समय पे खुल जाएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें तो धन को लेकर कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम जैसे चल रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। कार्य से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ावे को दिखाता है। उलझने और परेशानियां दूर होंगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका इस समय पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता या गुरु या किसी बुजुर्ग के कारण आप सभी को मैं कहूँगा लाभ मिलेगा। पिता का आदर करिएगा, बुजुर्गों का आदर करिएगा, गुरु का आदर करिएगा। जो लोग खाने पीने से संबंधित, विदेश से संबंधित काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा, विशेषकर जिसे कहा जाएगा।
वाहन का सुख मिलेगा, मकान से संबंधित अगर कोई दिक्कत चल रही थी मकान या ज़मीन से संबंधित, उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बस एक शिकायत ज़रूर रहेगी कि यश नहीं मिल रहा है, मैंने उसके लिए किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला, मैंने उसकी मदद की, यश नहीं मिला। ये वाली स्थितियाँ इस समय उत्पन्न होंगी। थोड़ा सा इसको देख दाख के चलिएगा, बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में मत लेके चलिएगा, बाकी अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन या फिर कह लीजिए कि वक्री होना, राशि में तो वही है, वक्री होना आपके लिए अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक का वक्री गुरु के बारे में मैंने बताया। ये 119 दिन का सफ़र कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, जिन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।